नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सीए अभिषेक जैन एक बार फिर आपके साथ वो टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज एक काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है एज फार एज कॉन्ट्रेक्चुअल एस्पेक्ट इज कंसर्न, एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। बिल्कुल हम बात करने वाले हैं फोर्स मेजर टर्म की कि किस तरीके से ये इम्पेक्ट करेगा कॉन्ट्रैक्ट को और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। हम सबसे पहले समझते हैं फोर्स मेजर क्या है। फोर्स मेजर आप देखिए एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है ग्रेटर फोर्स। ग्रेटर फोर्स फोर्स मीन्स बियॉन्ड द कंट्रोल। इसको ये कवर भी करता है एक्ट ऑफ गॉड। जब एक्ट ऑफ गॉड की बात आती है तो नॉर्मली हमारे दिमाग में आता है ओ माई गॉड का सीन, वो पिक्चर। हम उस एस्पेक्ट की बात नहीं करने वाले। हम आज बिल्कुल बात करने वाले हैं कोरोना से हुए इवेंट की, कोविड-19 की, कि किस तरीके से ये हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को हिट करेगा। तो कहने का मतलब फोर्स मेजर इज a situation is an event for which no party can be held liable and accountable beyond the control। किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो अब बात करते हैं कि इस फोर्स मेजर का नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में किस तरीके से क्लोज डाला जाता है। नॉर्मली मैंने एक ड्राफ्ट क्लोज लिया है, आप देखिए फोर्स मेजर जो यहाँ क्लोज डाला गया है, क्या लिखा हुआ है। फोर्स मेजर मीन्स एन इवेंट और सर्कमस्टेंसेस or a combination of event and circumstances that materially and adversely affect the performance of either party to this agreement। यहाँ दो वर्ड यूज किए गए, materially and adversely, impact करते हैं of its obligation pursuant to the terms of this agreement। आगे क्या लिखा है, बट ओनली इफ एंड टू द एक्सटेंट दैट सच इवेंट एंड सर्कमस्टेंसेस आर नॉट विद इन द इफेक्टेड पार्टीज कंट्रोल। वही बात है कि उस पार्टी के कंट्रोल में नहीं हो। और नॉर्मली इस क्लोज के बाद में एक लिखा भी जाता है व्हाट इज कवर्ड। 15.2 में आपने देखा है एक्ट ऑफ गॉड, एपिडेमिक, अर्थक्वेक, फ्लड, फायर, एक्सप्लोजन, वार, ऑफ कोर्स डिक्लेयर्ड। तो ये एक क्लोज का मैंने एक ड्राफ्ट दिखाया आपको। इंडिया में सिचुएशन क्या है, बहुत पुराना एज इट इज हम कैरी करे जा रहे हैं ब्रिटिशर्स टाइम का। एब्सोल्युटली साइलेंट विथ रिगार्ड टू द टर्म फोर्स मेजर क्लोज। कुछ नहीं कहा गया है। हाँ, सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 say something and discuss about the situation where contract is impossible to execute। बात करेंगे कुछ ही देर पे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, इवन इट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज साइलेंट बट इट अलाउज फोर्स मेजर क्लोज एक्सप्रेसली, आप उसमें लिख सकते हैं। तो ये तो बात हुई इंडियन लॉ की। अब क्या कोविड-19 इज ए फोर्स मेजर इवेंट है? फोर्स मेजर इवेंट रेयरली कवर एनी एंडेमिक और पेंडेमिक। कहने का मतलब बीमारी या महामारी को रेयरली कवर करता है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, वार, ये सब कवर करता है। तो नाउ व्हाट ऑप्शन वी हैव। तो अब क्या हम इसको फोर्स मेजर मानेंगे? देखो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन February 2020, somewhere around 19 or 20, clarifies that coronavirus qualifies as force majeure event। ऑफ कोर्स इसको कवर किया गया और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है इस वीडियो के। तो ये बात तय हो गई, इट्स अगेन अ फोर्स मेजर इवेंट, जो क्लैरिफिकेशन आया। अब बात करते हैं कि अगर ये क्लोज एग्जिस्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट में और अगर नहीं करता तो क्या सिचुएशन होगी। हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। यहाँ एक बायर है, एक सेलर है। डिजिटली एग्जांपल लिया है मैंने और डिस्टेंस का भी ध्यान रखा है, सब दूर से ही बात की गई है। जोक्स अपार्ट, बायर और सेलर। अब आप देखिए, बायर जो है पेमेंट करेगा राज, सेलर कुछ एग्रीमेंट किया उसने सेल करने का। वो क्या सेल करने का एग्रीमेंट किया है? दैट इज हाउस। वो बना के उसको देगा कुछ टाइम में और एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अब बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 सिचुएशन, अगेन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द सेलर टू कंस्ट्रक्ट द इंटायर हाउस एंड एग्जीक्यूट एंड परफॉर्म हिज
ऑन ऑब्लिगेशन विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट। तो यहां अब इस सिचुएशन, बट इनके एग्रीमेंट में फोर्स मेजर क्लोज एग्जिस्ट करता है, तो क्या होगा, जो भी फाइनेंशियल लायबिलिटी आएगी, लेट्स अज्यूम किसी भी पार्ट पे फाइनेंशियल वो दे नहीं पा रहा, इंटरेस्ट को सेलर दे नहीं पा रहा, इंटरेस्ट की लायबिलिटी है, तो क्या वो अपने आप को सेफ गार्ड कर पाएगा? जी लिखा हुआ है, अगर फोर्स मेजर क्लोज में दिया गया है एग्रीमेंट में ये क्लोज, तो डेफिनेटली फोर्स मेजर क्लोज प्रोटेक्ट द पार्टी फ्रॉम एनी फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर देयर फेलियर टू परफॉर्म ए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। तो ये आप देखिए दोस्तों, इस क्लोज का एग्जिस्ट होना ही एक तरीके से सेफ गार्ड है। कोर्ट में तो जाना पड़ेगा फॉर प्रूविंग ऑल द थिंग्स, और इसका रिजोल्यूशन भी आप कह सकते हैं कि डिसीजन काफ़ी कंपेरेटिवली अगर हम इस क्लोज के थ्रू जाते हैं तो फेवरेबल हो ही जाता है। फोर्स मेजर क्लोज हर कई जगह यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने अभी, एक रियल एस्टेट का, पोर्ट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चलता है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है हमारे, उन सब में एक बात जो ध्यान देने वाली है दोस्तों, फोर्स मेजर क्लोज का बेनिफिट लेने के लिए नीचे आप देखिए, नोटिस बाय नॉन परफॉर्मिंग पार्टी टू अदर पार्टी ऑन द अकरेंस ऑफ द इवेंट इज क्रूशियल लीगल रिक्वायरमेंट अंडर एवरी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब नोटिस देना ही पड़ेगा कि इस फोर्स मेजर इवेंट के कारण ही द एग्री पार्टी इज अनेबल टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट। इट्स अगेन अ लीगल रिक्वायरमेंट इस इवेंट की। बात करते हैं अगर एग्जिस्ट ना हो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साइलेंट है। हाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है वो सेक्शन 56 जो है वो जरूर इसके बारे में, जो इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में कहता है, दैट सेज व्हाट एनी एक्ट विच वाज टू बी परफॉर्म्ड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम्स अनलॉफुल और इम्पॉसिबल, बाद में हो जाता है, टू परफॉर्म एंड विच द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट, बिल्कुल ठीक बात है, देन सच एन एक्ट विच बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल विल बिकम वॉइड। बट ऑब्वियस कि अगर पॉसिबल नहीं होता तो वो क्या हो जाएगा, विल बिकम वॉइड, मतलब अब उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, एग्जीक्यूट करना जरूरी नहीं है। बट दोस्तों ये ठीक है, अगर नहीं है तो हम इस सेक्शन के थ्रू जा सकते हैं, बट स्टिल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू फोर्स मेजर क्लोज की फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 56 को हम लेके, एक्सपर्ट तो यही कहते हैं कि डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू फोर्स मेजर क्लोज। फ्रस्ट्रेशन जो डॉक्ट्राइन है उसको बेनिफिट, उसके थ्रू बेनिफिट लेना। बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। दोस्तों कहने की जरूरत नहीं है, इस सिचुएशन के बाद, और इवन हम गुजर भी रहे हैं इस सिचुएशन में, तो ये मेजरली हिट करेगा इकोनॉमी को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट होंगे, गवर्नमेंट के साथ होंगे, नॉन गवर्नमेंट है, जो कि एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं या उनमें डिले हो रहा है। फोर्स मेजर क्लोज डिक्लेयर होगा ही होगा, कोर्ट में केसेस आएंगे ही आएंगे। बहुत सारे सेक्टर, जैसे मैंने ऑलरेडी एग्जांपल में लिया, पोर्ट, रियल एस्टेट एटसेट्रा। चाइना में ने भी डिक्लेयर किया फोर्स मेजर, आई थिंक समवेयर अराउंड 3 मार्च इफ आई एम राइट, और कंट्रीज, वेरियस कंट्रीज हैव डिक्लेयर्ड दैट। आर्सेलर मित्तल जो यूरोप का स्टील जियांट हम जानते हैं, ही हैज डिक्लेयर्ड द फोर्स मेजर इवेंट। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये फोर्स मेजर इवेंट किस तरीके से हिट करेगा वो हमने समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ज्ञान वारिधि, press the bell icon for further latest update. Thanks a lot. Thank you.